अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन टेक के एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसका जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम फिटर इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। आमतौर पर जब कोई भी फिटर या मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जब भी आप लोग किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो टेक्निकली सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको बेरिंग से रिलेटेड होते हैं और हम लोग उसके बहुत ही आधे अधूरे से आंसर देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये बंदा याद करके आया हुआ है, इसका अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसके प्रैक्टिकल आंसर्स क्या होने चाहिए जिससे आप लोगों की सिलेक्शन कंफर्म होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बेरिंग एंड व्हाई इट इज यूज्ड। अब लोग इसका फौरन आंसर देते हैं कि यार बेरिंग जो है ना वो एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जो कि रगड़ को कम करने के लिए है और स्पीड के लिए यूज होता है, जबकि इसका बिल्कुल प्रॉपर आंसर नहीं है। बेरिंग एक मैकेनिकल कंपोनेंट है जो कि सपोर्ट करता है दो मूविंग पार्ट्स को सपोर्ट करता है और ये फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज होता है। ये तो बेरिंग का मेन पर्पज है, जबकि इसकी जो प्राइमरी पर्पस है ना, अगर हम उसको वन बाय वन देखें तो ये सब कुछ आपने बताना होता है। डिटेल आंसर जितना ज़्यादा अच्छा देंगे उतना ही आपके सिलेक्शन का और आपके नॉलेज के बारे में पता चलता है। तो जो प्राइमरी पर्पस ऑफ द बेरिंग इज टू फैसिलिटेट, जो उसका ना प्राइमरी पर्पस होता है कि वो फैसिलिटेट करता है किस चीज़ को, लोड को ट्रांसफर करने के लिए। अब वो लोड ट्रांसफर कैसे होता है, फ्रॉम स्टेशनरी पार्ट से मूवेबल पार्ट तक। जैसे मोटर है तो मोटर स्टेशनरी पार्ट है और आगे पंप इसका मूवेबल पार्ट है। तो मोटर जो है वो शाफ्ट पे कनेक्टेड होती है, शाफ्ट के ऊपर बेरिंग होते हैं और वो आगे कपल होकर आपके पंप के साथ जा रही होती है, तो वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है बेरिंग बेसिकली। दूसरा इसका काम होता है कि ये बेरिंग की जो वेयर टियर है ना बेरिंग, वो कम करने के लिए और हीट जो जनरेट होती है उसको कम करने के लिए यूज होता है। तीसरा इसका जो मेजर काम होता है कि ये लोड को कैरी करने के लिए यूज होता है। अब लोड जो होते हैं ना, आपने ये साथ बताना है कि 3 किस्म के लोड होते हैं, रेडियल, एक्सियल और कंबाइन लोड हमारी इक्विपमेंट पे। तो इन तीनों लोड्स को अकोमोडेट करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए बेरिंग इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेरिंग। ज्यादातर लोग इसका आंसर गलत देते हैं। लोग बेरिंग की टाइप गिनवाना शुरू कर देते हैं, सफेरिकल रोलर बेरिंग, बॉल बेरिंग, नीडल रोलर बेरिंग और ये बेरिंग तो वो बेरिंग। इसका जो टेक्निकल आंसर है वो, अगर आपसे कोई पूछे ना कि बेरिंग की कितनी टाइप है, तब आप उसको बताएंगे 2 टाइप है, एक रोलिंग बेरिंग और एक प्लेन बेरिंग। या इसको फ्रिक्शन बेरिंग और एंटी फ्रिक्शन बेरिंग भी कहते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, जो प्लेन बेरिंग है इसमें गोली नहीं होती, रोलिंग एलिमेंट नहीं होता, और इसमें रोलिंग एलिमेंट होते हैं। हाँ, अगर आपसे वो पूछते हैं ना कि हाउ मेनी टाइप ऑफ रोलिंग बेरिंग, कि रोलिंग बेरिंग की कितनी टाइप है, तब भी आप उनको 2 ही बताओगे। तो रोलिंग बेरिंग की 2 टाइप होती हैं, एक बॉल बेरिंग होती है और एक रोलर बेरिंग होती है। आगे फिर फर्दर इन्हीं से डिफरेंट टाइप बनी हुई है आगे। तो अगर आपसे कोई सिंपल बेरिंग की टाइप पूछता है तब आप उसे 2 बताएंगे, एक रोलिंग बेरिंग और एक प्लेन बेरिंग। और अगर वो पूछता है रोलिंग बेरिंग की कितनी टाइप है, तब भी आप उसको 2 ही बताएंगे, एक बॉल बेरिंग और एक रोलर बेरिंग। थर्ड जो है वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड सील्ड बेरिंग। जो ओपन बेरिंग है और सील बेरिंग में क्या डिफरेंस होता है। जो ओपन बेरिंग होता है ना, उसमें किसी किस्म की कोई सील नहीं होती और वो वहां पर लगता है जहां पे बहुत कम डस्ट मट्टी हो, कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, वहां पर यूज होता है। या जहां पर बहुत ज्यादा लोड हो, बहुत ज्यादा स्पीड हो और वहां पे आपको बार बार ग्रीस करने की जरूरत हो, तो वहां पर यूज होता है। और सील बेरिंग जो होते हैं ना, ये वहां पर यूज होता है जहां पर आपकी बहुत ज्यादा डस्ट कॉन्टेमिनेशन मट्टी होती है, तो वहां पर आप उसको यूज करते हैं ताकि बेरिंग के अंदर डस्ट मट्टी ना चली जाए। देन आपसे पंप के बारे में अगर क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, तो नॉर्मली लोग इसका बड़ा आधा अधूरा सा जवाब देते हैं। पूरा जवाब दें कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है ना वो एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि किसी भी किस्म के लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए यूज होता है। और वो कैसे शिफ्ट करता है, बाय कन्वर्टिंग देयर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनटू हाइड्रोडायनामिक एनर्जी। तो पूरा आपने इसका जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्पेलर। इम्पेलर की टाइप कितनी है। तो इम्पेलर की बेसिकली 3 टाइप है, एक ओपन इम्पेलर है, एक सेमी ओपन इम्पेलर है और एक क्लोज्ड इम्पेलर। और इन तीनों के बारे में आपको पढ़ के जाना है। जब 2-3 टाइप्स होती है ना, उनके बारे में वो अक्सर पूछ लेते हैं यार सेमी ओपन क्या कौन सी होती है, ये क्लोज कौन सी होती है। अब देखिए यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्लेट नहीं लगी, इसकी जस्ट ब्लेड है। यहाँ पे एक प्लेट लगी है और यहाँ पे ये सारे ब्लेड और प्लेट और ये पूरी केसिंग के अंदर है, तो ये क्लोज टाइप है। देन व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद पंप। पंप में कौन कौन से इशू आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने तौर पर वर्किंग करके जाना है।
और आपको उनका सोल्यूशन भी पता हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है लो डिस्चार्ज प्रेशर है, लो डिलीवरी है, कैविटेशन है, हाई वाइब्रेशन है। जब आप उनको ये बताएंगे ना तो उनमें से आपसे पूछ भी लेगा कि अच्छा यार कैविटेशन क्या होती है, वो क्यों होती है और उसका हल क्या है। तो आप लोगों ने जब भी जाना है तो इससे रिलेटेड आपने को 5-6 प्रॉब्लम देख के जाने हैं और उनका हल भी आपको पता होना चाहिए। देन व्हाट आर द मेजरिंग टूल। अब जो भी मैकेनिकल में है या इलेक्ट्रिकल में है, जो भी फिटर है, उन्होंने मेजरमेंट तो लेनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ईयर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, स्टील रोल है, गेजेस है, सेट स्क्वायर है, बेवल प्रोटेक्टर है, और इनके काम भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट आर नॉन कटिंग टूल्स। नॉन कटिंग टूल कौन से हैं? तो हैमर है, प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है, रेंचेस हैं, पंचेस हैं, स्क्रैपर है, ये सारे आपके नॉन कटिंग टूल। देन आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है विच बेरिंग टाइप इज यूज फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशन। अगर आपकी बहुत ज्यादा हाई स्पीड एप्लीकेशन है तो कौन सा बेरिंग यूज होता है? तो वो बॉल बेरिंग यूज होता है, क्योंकि बॉल बेरिंग हाई स्पीड कम लोड के लिए यूज होता है और रोलर बेरिंग हाई लोड और कम स्पीड के लिए यूज होता है। देन व्हाट डज C3 इंडिकेट्स इन द बेरिंग नंबर। बेरिंग नंबर में आपको C3 क्या बताता है? C3 आपको बताता है इंटरनल क्लियरेंस ग्रेटर देन नॉर्मल। आपने पूरा जवाब देना है, सिर्फ ये नहीं कह देना कि C3 जो है ना ये क्लियरेंस है, ये आधा अधूरा आंसर है। आपने बताया कि इंटरनल क्लियरेंस ग्रेटर देन नॉर्मल, ये सारी क्लियरेंस होती है C1, C2, नॉर्मल, C3, C4, C5। अगर आपसे वो C2 पूछ लेता है तो C2 भी आपने यही बताना है कि इंटरनल क्लियरेंस ग्रेटर देन C1, ये फिर ग्रेटर देन नॉर्मल है तो फिर वो ग्रेटर देन C2 होगी और इसके अकॉर्डिंगली इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको कुछ ना कुछ मिली है तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।